नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर नहर देखता है, नहर का पानी जारी देखता है, या नहर का पानी उसने साफ देखा, या नहर का पानी उसने गदला देखा, या नहर के अंदर खुद नहा रहा है, या नहर के अंदर बैठा हुआ है, या उसने नहर का पानी पिया है, या नहर का पानी उसने लिया है उठाया है, यानी ऐसी बहुत सी मुख्तलिफ सूरतें नहर को देखने की, जारी पानी देखने की, खड़ा पानी देखने की नहर की, इसकी इंशाल्लाह ताबीरें आज मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आपको कोई ख्वाब इसके मुतालिक है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर कोई और ख्वाब भी आपका है और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट्स के ज़रिए आप हमसे अपना ख्वाब शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम ज़रूर आपकी रहनुमाई करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ख्वाब पूछने का वक़्त सुबह की नमाज के बाद से लेकर दोपहर ज़वाल से पहले तक का वक़्त है। इस वक़्त के दौरान आप हमसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं, और अगर कोई और भी दीनी मसला मसाइल आपने पूछना हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि नहर का पानी जारी है और साफ़ है, नहर का पानी उसने जारी भी देखा और साफ़ भी देखा, तो इसकी ताबीर हज़रत फरमाते हैं कि इंशाल्लाह इसका काम, जो ये कारोबार का काम करता है या कोई और किसी मकसद के लिए किसी काम में लगा हुआ है, वो काम इसका इंशाल्लाह जारी रहेगा। लेकिन अगर इसने नहर का पानी जारी देखा लेकिन नहर का पानी गदला है, गंदा है, तो इसकी ताबीर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका काम जो है, जिस काम में ये लगा वो तबाह हो जाएगा और बेइंतज़ाम हो जाएगा। और फिर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो किसी तख्त पर बैठा है और उसके नीचे से नहर जा रही है या पानी जारी है, ये तख्त पे बैठा है, नीचे से नहर या कोई पानी जा रहा है, तो इसकी ताबीर हज़रत ये फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इस आदमी को दौलत और इज़्ज़त अता फरमाएंगे, और इंशाल्लाह इसके दोनों जहान के, दुनिया के भी और आखिरत के भी, इंशाल्लाह दोनों जहानों के हालात इसके इंशाल्लाह अच्छे होंगे, नेक होंगे। और फिर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर एक शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो नहर के पानी के अंदर बैठा है और नहर का पानी साफ़ है, साफ पानी के अंदर नहर के आदमी बैठा हुआ खुद को ख्वाब के अंदर देखे, तो इसकी ताबीर हज़रत ये फरमाते हैं कि अगर ये गम के अंदर है, अल्लाह इसको गम से निजात देंगे। अगर ये बीमार है तो अल्लाह पाक इसको शिफा अता फरमाएंगे। अगर ये मकरूज़ है, कर्ज़दार है, अल्लाह इसके कर्ज़े को इंशाल्लाह उतार देंगे। अगर ये किसी सफ़र में गया हुआ है तो इंशाल्लाह आफियत के साथ, सहूलत के साथ, आसानी के साथ ये सफ़र से इंशाल्लाह वापसी करेगा। और मेरे दोस्तों, फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे को नहर का पानी उठा रहा है, इसने नहर का पानी उठाया है, नहर का पानी लिया है, तो इसकी ताबीर हज़रत इमाम इब्न सीरीन फरमाते हैं कि जिस कदर इसने पानी उठाया होगा उसी कदर ये किसी मालदार आदमी से माल हासिल करेगा इंशाल्लाह। और फरमाया कि अगर एक शख्स ख्वाब में ज़्यादा नहरें देखता है, नहर के साथ नहर, नहर के साथ नहर, यानी ज़्यादा नहर, जैसे नहर की वादी इसने देखी, तो इसकी ताबीर फिर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि ये आदमी किसी गम के अंदर गिरफ्तार होगा, ज़्यादा नहरों का देखना। और फरमाया कि अगर एक शख्स ख्वाब के अंदर नहर के अंदर खुद को नहाते हुए देखता है, साफ़ पानी के अंदर खुद को नहाते हुए ख्वाब में देखता है, तो इसकी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि ये आदमी वक़्त का जो हाकिम है उससे कोई ओहदा हासिल होगा, इसको कोई ओहदा पाएगा, और या फिर ये सफ़ीर बनेगा या वज़ीर बनेगा, और या फिर इंशाल्लाह ये अमीर आदमी यानी मालदार होगा इंशाल्लाह। और अगर मेरे दोस्तों कोई शख्स ख्वाब के अंदर नहर में पेशाब करता हुआ खुद को देखता है कि ये नहर में पेशाब कर रहा है, तो इसकी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि ये आदमी किसी हराम काम का इर्तिकाब करेगा, किसी हराम काम के अंदर ये मशगूल होगा, और ये अपने खादम या अपनी बीवी, अपनी औरत की वजह से ये आदमी किसी मुसीबत के अंदर फंसेगा। और अगर मेरे दोस्तों कोई शख्स देखता है कि उसके घर के अंदर नहर है, घर के अंदर नहर का देखना, इसकी ताबीर उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि इसको अल्लाह पाक गम से इसको निजात अता फरमाएंगे, और या फिर अल्लाह पाक इसको इंशाल्लाह भलाई अता, खैर अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। और फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो नहर के पानी पर चल रहा है,
پانی کے اوپر چلتا ہوا خود کو دیکھے نہر کے پانی کے اوپر، تو اس کی تعبیر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے اندر اس خواب دیکھنے والا جو ہے، صاحب خواب جو ہے، اس کے حسن نیت اور اس کی صحت کی بشارت ہے اس کو۔ اگر کوئی خواب کے اندر میرے دوستو کوثر نہر دیکھتا ہے، نہر کوثر اس نے خواب کے اندر دیکھی، تو اس کی تعبیر میرے دوستو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو دشمنوں پر انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور میرے دوستو اگر اس نے نہر کوثر سے پانی پیا ہے تو اس کی تعبیر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو علم عمل انشاءاللہ عطا فرمائیں گے، اور نیک نیت اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے انشاءاللہ بہرہ مند ہونے کی بشارت ہے اس کے لیے انشاءاللہ۔ اگر میرے دوستوں کوئی شخص خواب کے اندر نہر کو کھودتا ہوا خود کو دیکھتا ہے کہ یہ نہر کو کھود رہا ہے، تو اس کی تعبیر علماء یہ فرماتا ہے کہ انشاءاللہ یہ آدمی نکاح کرے گا اور یہ مال حاصل کرے گا اور اس کی زندگی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ اگر میرے دوستوں کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے یعنی شراب کی نہر دیکھی ہے اور اس کے اندر تیر رہا ہے، دریا دیکھا یا نہر دیکھی شراب کی اور اس کے اندر تیر رہا ہے، تو اس کی تعبیر علماء فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کسی فتنے کے اندر پھنسے گا۔ اور میرے دوستوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خشک نہر دیکھتا ہے، خشک نہر خواب کے اندر دیکھنا، تو اس کی تعبیر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص کسی حاکم یا وزیر کے برطرف ہونے کی یہ علامت ہے، برطرف ہونے کی یہ دلیل ہے۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ہماری ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔